कमरा नंबर 313। शिवम एक साधारण नौकरी पेशा इंसान था जो दिल्ली से शिमला एक ऑफिस ट्रिप पर गया था। ऑफिस ने उसे एक पुराने होटल में ठहराया, होटल माउंट विस्टा। होटल बाहर से सुंदर था, लेकिन अंदर कुछ अजीब सी ठंडक और खामोशी थी। रिसेप्शन पर बैठी बुजुर्ग औरत ने उसे देखकर कहा, कमरा नंबर 313, क्या आप यकीन से लेना चाहेंगे? शिवम हंस पड़ा। क्यों? कोई भूत है क्या? औरत ने बस इतना कहा, जो भी वहां गया कभी वैसा नहीं लौटा। कमरा नंबर 313। शिवम हंसता हुआ ऊपर चला गया। कमरा पुराना था, लकड़ी की दीवारें, एक पुरानी घड़ी जो चल रही थी लेकिन समय अटका था, रात के 3:13 पर। अचानक बिजली चली गई और कुछ ही सेकंड में कमरे में अजीब सी सरसराहट गूंजने लगी। शिवम ने मोबाइल टॉर्च ऑन की और देखा, शीशे में उसकी परछाई नहीं थी। कमरे की अलमारी में उसे एक फटी हुई डायरी मिली। उसमें आखिरी एंट्री थी, 313 में फंस चुका हूँ, दरवाज़ा खुलता नहीं, शीशे में कोई और है, अगर कोई पढ़ रहा है तो मत रुकना, भाग जा। शिवम ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो अंदर से लॉक हो गया था। तभी खिड़की के बाहर कोई उल्टा लटक रहा था, एक और शिवम, बिल्कुल वही चेहरा, वही कपड़े, लेकिन आंखें काली और खाली। रात भर डर के साए में शिवम ने महसूस किया कि हर चीज़ दोहराई जा रही है। घड़ी बार बार 3:13 पर अटक रही थी। तभी उसे डायरी के बीच एक फ़ोटो मिली, एक लड़की की, जिसका नाम था रीना। होटल की रिसेप्शन पर उसने अगली सुबह पूछा तो पता चला, रीना 20 साल पहले इसी कमरे में मरी थी। होटल की ही मालकिन की बेटी थी। लोगों ने कहा उसने आत्महत्या की थी, पर उसकी आत्मा अब भी इंतज़ार कर रही है किसी को अपने साथ ले जाने का। शिवम जैसे तैसे होटल से बाहर निकला, लेकिन कैमरे में उसकी तस्वीरें अब कभी साफ नहीं आती। वो जब भी शीशे में देखता है, खुद को अकेला नहीं पाता। उसके दोस्त कहते हैं, तू बदला बदला क्यों लग रहा है? और जब कभी रात को 3:13 बजे वो सोता है, कोई धीरे से फुसफुसाता है, अब तुम कभी अकेले नहीं हो।